बहुत बड़ी हार शायद नहीं होगी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। क्या पिछले 1-1.5 महीने में, 2 महीने में, जब से ये कुमारी शैलजा का मुद्दा उठा, तब से आपने कुछ ग्राउंड गेन किया है क्या? क्या और जी ये जो आप कह रहे हैं 45 से 48 आएंगी, ये कॉन्फिडेंस आपको पिछले 1-1.5-2 महीने में आया है या पहले से आपको लगता था राजीव? नहीं, हमें शुरू से इस बात का अंदाजा था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की रगों में बसती है, हरियाणा की जनता की जरूरत है। और जो हरियाणा की रियल मायने में जनता जो प्रताड़ित थी, जो पिछड़ी थी, जो दलित थे, जो कमजोर थे, उनकी सुनवाई भारतीय जनता पार्टी में होनी शुरुआत हुई थी। और ये बदलाव हरियाणा की जनता ने महसूस किया। आपने देखिए लगभग 2 बारी से, चाहे आप देखेंगे तो एक तरफा मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। एक तरफा था राजीव, कैसी बात कर रहे हैं? एक तरफा आपको पिछले बार लोकसभा में पड़ा था, उसके बाद विधानसभा में क्या हुआ, 40 पे अटक गए, जेजेपी का साथ लेना पड़ा, और इस बार तो लोकसभा में भी आधे हो गए। मैं मानता हूं कुछ जगहों पे हमारे जीतने वाले कैंडिडेट थे, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिन वजहों से हमारे को अपनी सीट्स लूज भी करनी पड़ी। ये आंकड़े भी आपके पास होंगे शायद, मुझे लगता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट, क्या कह रहे हैं? समझा नहीं मैं। इस बार मैंने आपको बताया कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एमएलए थे, जो मजबूत थे, उनकी जगह हमने टिकट्स भी बदली थी कुछ। आज इस बार भी हमने और ये सीएम क्यों बदला था राजीव? मैं मानव भाई, हमने एक कैंडिडेट चूज करके दिया है। हर तरीके से ठोक बजा के दिया है, उसकी यूएसपी देखी है, उसके बाद उस कैंडिडेट का चयन किया गया है। तो हमें विश्वास है कि हमारा हर कैंडिडेट इंडिविजुअल तौर पर भी बहुत मजबूत है। और वो परिणाम। अच्छा, सीएम क्यों बदला गया था फिर? अगर जीत का इतना कॉन्फिडेंस था तो सीएम क्यों बदल दिया आपने चुनाव से पहले? देखिए, उस टाइम पे लोकसभा के चुनाव थे, ये आपको भी पता है। मजबूत चेहरों की जरूरत थी, आपको भी पता है। और एक मजबूत चेहरा हमारा मनोहर लाल जी थे। मनोहर लाल जी को लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया। उसके बाद आप देखिए 2 भारी भरकम मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी उनके पास है, अर्बन डेवलपमेंट भी उनके पास है। और उसके बाद जब नायब सिंह सैनी आए, ठीक है, एक सवाल और, बस एक सवाल और। ओके, अभी जम्मू कश्मीर आपने राजू केरनी को सुना, वहां अगर हंग असेंबली होती है तो ये आप बहुमत मान लीजिए आपको 10-15 सीटें कम पड़ गई, और इंडिपेंडेंस से वो नहीं हो पाया राजीव, तब क्या करेंगे? देखिए, पहले तो मैं जम्मू कश्मीर के ऊपर इतनी बात बोलना चाहूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। हमें इसकी वजह बताता हूं आप। ये 8 से 10% पोलिंग वाला स्टेट था। ये आतंकवाद के साए के अंदर यहां पर चुनाव होते थे। अगर इतनी मैसिव वोटिंग वहां पर हुई है तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि लोकतंत्र पर तो आतंकवादियों का भी विश्वास आ गया। जो अलगाववादी दल थे, जो चुनावों का बहिष्कार करते थे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये किसकी जीत हुई? ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की ही जीत हुई। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाया है वो पॉसिबल नहीं था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। परिणाम को रिजल्ट तो आपके एग्जिट पोल में आएंगे। अभी ये सब्जेक्ट नहीं है क्या रिजल्ट आएगा, सब्जेक्ट ये है कि बदलाव किसने करके दिखाया। मैं समझ गया राजीव। अपने